हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे फेब आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ कैसी रहेगी, हम सब कुछ देखने वाले हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है गाइस। अगर आप भी एनरोल करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। लास्ट डेट एनरोल करने की 31 जनवरी है, तो कुछ ही दिन रह गए हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है गाइस। और इस कोर्स की थोड़ी सी खासियत आपको बता देती हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप टैरो ही नहीं सीखेंगे, इसके अलावा आपको यहाँ पर कैंडल मैजिक और टैरो रेमेडीज, टैरो स्पेल्स आपको भी सिखाए जाएंगे। इसमें और भी बहुत कुछ ऐड किया जाने वाला है इसमें। तो अगर आप भी अट्रैक्टेड होते हैं टैरो की तरफ और आप भी अपनी इनर विजडम को अनलॉक करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, ठीक है। तो यस, ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी थी। अब बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो यस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करें जैसे कि हम ऑलवेज करते हैं गाइस। थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग लीजिए, मतलब डीपली ब्रीथ कीजिए, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से फरवरी मंथ के लिए गाइडेंस दें, मैसेजेस दें, एडवाइजेस दें, ठीक है। और आपको ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। जो भी मैसेजेस आपको यहाँ पर डिलीवर किए जा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि वो मैसेज आपके किस एरिया से कनेक्ट हो रहे हैं। तो उन मैसेजेस को वहाँ रिसीव करने की कोशिश कीजिए, ओपन रहिए और पॉजिटिव रहिए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी। प्लीज़ भोले बाबा, प्लीज़ बताइए जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या रहा है उनके लिए फेब 2024 में, फरवरी 2024 में क्या करने की ज़रूरत है फरवरी मंथ के लिए। प्लीज़ भोले बाबा। Just breathe. Heart chakra. Take the lead. Okay. Detach. Helpless and hopeless. Shine and release. Share the love and embrace. Okay, my dear. Okay, my dear Libras. मेरे प्यारे लिब्रास। सबसे पहले तो ना आपको जो बोला जा रहा है, डिवाइन जो आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ना, मतलब ठहरो, थोड़ा सांस लो लिब्रास, थोड़ा सांस लो, घबराओ मत, ठीक है। रिलैक्स करो, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, ओके। ये मंथ जो है ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी डीप ब्रीदिंग लेना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, डीपली, ओके। और थोड़ा रिलैक्स कीजिए, अपने साथ वक्त में बिताइए थोड़ा सा, ओके। क्यों, रीज़न है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आपकी जो इनर वॉइस है, जो आपकी अंतरात्मा है, वो आपसे कुछ कह रही है, ठीक है। तो आप ना बहुत शोर में हो, आप बहुत, आपके माइंड में बहुत शोर है। कुछ लोगों के लिए तो फिजिकली होगा, कुछ लोगों के लिए मेंटली, ओके। आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये जो मंथ है, अपने मन को शांत करने का है। मुझे कुछ ऐसा भी यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है आप लोगों की।
जैसे कि आप लोगों की धड़कनें बहुत तेज़ हैं किसी चीज़ के लिए, ओके, और किसी चीज़ के लिए आप बहुत एक्साइटेड हो सकते हो या फिर किसी तरह के फियर में भी हो सकते हो, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ना आपकी जो इनर वॉइस है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो आपको गाइड कर रही है, वो आपको कुछ बोल रही है। तो उसके लिए आपको अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा ठहराव में आने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है ये जो भी केओस चल रहा है आपके दिमाग में या आपके आसपास भी हो सकता है, मतलब जो भी आपके अंदर चल रहा है इस समय, खासकर ये आपके अंदर की बात हो रही है, ठीक है। तो अपने मन को शांत करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। जब भी कोई डर सताए या आपको लगे आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। मेडिटेट करो और जिसे कहते हैं कि स्ट्रेट लेट जाना है आपको, जस्ट, ठीक है। और अपने हाथ पैरों को बिल्कुल सीधा रख कर ना ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाइए, रिलैक्स कीजिए थोड़ा सा, ओके। और डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए माय डियर। आइज़ क्लोज करके ना थोड़ा वक्त अपने साथ बिताने की ज़रूरत है इस वक्त में आपको। आपको शोर से, स्ट्रेस से इस वक्त ना थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है लिब्रास, थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ हलचल आपके दिमाग में मच रही है इस समय। बहुत दिमाग में ना बहुत कुछ है, चल रहा है, ओके। लिटरली मैं कुछ लोगों की हार्ट बीट्स फील कर रही हूँ कि हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, घबराहट होने लग जाती है, एंग्जाइटी, ठीक है, इंसोमेनिया मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। और मतलब कुछ ऐसी, मतलब आपको बोला जा रहा है प्लीज़ थोड़ा रिलैक्स। आपके जैसे कि आपकी जो गाइड्स हैं ना, वो आपको कह रहे हैं शांत शांत थोड़ा सा मतलब काम करो अपने आप को, शांति में आओ, थोड़ा हमसे कनेक्ट हो, ठीक है। जहाँ पर भी तुम अपने आप को स्टक्ड फील कर रहे हो, फंसे हुए फील कर रहे हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, घबराहट हो रही है, शांत होना है, हमसे जुड़ना है, ठीक है, ओके। और शांत होकर के आपको करना क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पर ना आपके लिए हार्ट चक्र है, अपने दिल से कनेक्ट हो, ठीक है। हार्ट चक्र बेसिकली आपको कनेक्ट करता है, आपको रिसीव करने में आपकी मदद करता है। अभी वो चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों आपकी लाइफ में, चाहे डाउनलोड्स ही क्यों नहीं हो, ठीक है। अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है तो आप रिसीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका हार्ट चक्र में ही प्रॉब्लम है, आप उस वननेस की एनर्जीज में ही नहीं हो, ठीक है। तो कहने का मतलब थोड़ा ना आपको अगेन अपने हार्ट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि कुछ है यहाँ पर, आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो लिब्रास, आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अगर आप मतलब समझ गए होंगे, ये जिनके लिए मैसेज है ना, वो अभी इस मैसेज से ही क्लियर हो गया आपको कि येस ये आपके लिए मैसेज है या नहीं है, ओके। क्योंकि यहाँ पर ना आपको बोला जा रहा है कुछ है आपकी लाइफ में जिसके बारे में आप चाहे शायद सोच करके ना परेशान हो रहे हो कि इसका अंत क्या होगा, ओके, या फिर ये सब कैसे होगा, या इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ओके। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, बहुत ज़्यादा स्टक्ड हो, तो आपको वो आउटकम से डिटैच होना है और अपने आप को शांत करना है और प्रेजेंट में रहने की कोशिश करनी है। आई नो प्रेजेंट में रहना डिफ़िकल्ट होता है, बट आपको उसी की प्रैक्टिस करनी है इस महीने लिब्रास। प्रेजेंट में रहो, अपना काम करो, ना तो पास्ट के बारे में सोचो, ना ही फ्यूचर के बारे में सोचना है। क्योंकि फ्यूचर के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा, या तो मतलब जिसे कहते हैं कि फियर में हो, एंग्जाइटी में हो, ठीक है, कि क्या होगा, कैसे होगा, इसका आउटकम क्या रहेगा, ठीक है, इसका फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा। तो उससे डिटैच होना है आपको, उससे डिटैच होना है। जब तक आप उससे अटैच रहोगे तो तब तक आप शांति को फील नहीं कर पाओगे, ठीक है। तब तक आप सही तरीके से काम नहीं कर पाओगे, सही दिशा में आगे, सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाओगे सही दिशा में। तो आपको यहाँ पर डिवाइन ये मंथ आपको रिलैक्स होने के लिए बोल रहे हैं, जस्ट रिलैक्स एंड जो आपके दिल में है, जो आप जैसे हो वैसे आप प्रेजेंट करो एंड टेक द लीड।
ओके, मतलब आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ना है आपको। ये महीना आपकी ग्रोथ का है लिब्रास, ये मंथ आपकी ग्रोथ का है, ठीक है। ये मंथ आपको आपकी पावर को रियलाइज करने का है। ये मंथ आपको आपकी ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होने का है। ये मंथ आपकी आपकी जो ओल्ड सेल्फ है उसको रिलीज करने का है। ये मंथ आपके शाइन करने का है। ओके, जिस वजह से कि ये जिन भी चीज़ों से आप अटैच्ड हो रहे हो, जिन चीज़ों की आप चिंता कर रहे हो, फिक्र कर रहे हो आउटकम्स की, तो उनसे डिटैच हो जाओ। ये कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें, और ये जो चिंता फिक्र, क्योंकि चिंता फिक्र है ना, और ये बहुत ही नेगेटिवली आप सोच रहे हो इन चीज़ों के बारे में, समझ रहे हो। और कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, या मैं नहीं कर पाऊंगा, ये जो भी चीज़ है ये अच्छी नहीं होगी, या इसका आउटकम अच्छा नहीं रहेगा, ये चीज़ें अच्छी नहीं रहेगी। वो एक नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं, विचार आपके अंदर चल रहे हैं, ठीक है। आप ना बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, टेंशन में आ रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि रिलैक्स हो जाओ। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चॉइसेस हैं, लिटरली आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में 2 पाथ्स हैं, 2 चॉइसेस हैं, कुछ ना कुछ चूज़ करना है आपको। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जब तक आप शांत नहीं होगे तब तक आप सही चीज़ को चूज़ नहीं कर पाओगे माय डियर। ओके, यहाँ पर आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली 333 333, ओके, ये आपको बहुत दिख सकता है और दिखता भी होगा आपको। आप में से बहुत लोगों को 444 आपको बहुत दिखता होगा, 1111 बहुत दिखता होगा, 111 की एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है, और 1212 और 1221 मिररिंग नंबर्स भी आपको यहाँ पर दिखते होंगे, और 222 की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है जो आपको दिखती होगी यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 1010 की ऊर्जा है। तो ये मतलब सिंक्रोनिसिटीज आपको बहुत दिख रही हैं इस वक्त में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगेन यहाँ पर ना अब वक्त आ गया है किसी चीज़ के कंप्लीशन का, किसी चीज़ को कंप्लीट करने का, ठीक है। तो अब वक्त आ गया है शाइन करने का, अब वक्त आ गया है उस लव को शेयर करने का। तो बस आपको अपने दिल से जुड़ना है और आगे बढ़ना है। जो हो आप जैसे हो, जो ट्रू सेल्फ है ना उसके साथ आगे बढ़ो, ठीक है। डरो नहीं, घबराओ नहीं, आउटकम से डिटैच हो जाओ, आउटकम के बारे में मत सोचो लिब्रास। बिलीव मी, ये आपके लिए बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज है, आपको पता चल गया होगा। ओके, लेट्स सी। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। लिब्रा, तुला राशि, फरवरी 2024 किस एनर्जीज में रहेंगे लिब्रास? माइंडसेट कैसा रहेगा लिब्रास का? लव इन रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे भोले बाबा लिब्रास के फेब 2024 में? करियर कैसा रहेगा? हेल्थ कैसी रहेगी लिब्रास की फरवरी मंथ में? स्पिरिचुअलिटी, ओके। क्या चैलेंज, क्या चैलेंज और ब्लॉकेजेस रहेंगे लिब्रास के लिए? और ओवरऑल गाइडेंस क्या है लिब्रास की? थैंक यू। बॉटम ऑफ द डे के, ओह माय गॉड, किंग ऑफ कप्स। अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लो भाई। अगर लीड करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। अगेन ओ माय गॉड, सी बहुत दूर के बारे में ना, आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। देखो यहाँ पर भी ना, ये देख रहे हो आप, जैसे कि मतलब आप आउटकम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब उसी के बारे में सोच सोच कर आपने ना अपने बस बैंड बजा रखी है। तो प्लीज़ मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। डिवाइन यहाँ पर आपको सख्त मना कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज लवर्स, ओके। और माइंडसेट है हर्मिट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दोनों ही मेजर अरकानास हैं, मैं बोल रही हूँ आपको। हर्मिट की एनर्जीज और जस्ट ब्रीथ की एनर्जीज, ओ माय गॉड। आप लोग ना मतलब बहुत, जिसे कहते हैं कि एक शेयरिंग एनर्जीज में रहोगे, ठीक है।
और डेफिनेटली यहाँ पर जो आपको बोला जा रहा है मेरे प्यारे लिब्रास, आप लोग मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप गाइडेंस को, क्योंकि पहले आपके लिए जो मैसेज में निकलता है ना, कुछ जैसे कि आप अभी से आपने वो एक माइंडसेट बना लिया कि नहीं मुझे इसको फॉलो करना है, मुझे ऐसा ही करना है, मुझे ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होना है। मतलब कहने का मतलब बहुत ज़्यादा रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आउटकम के बारे में नहीं सोचना है, उससे डिटैच जाना है। तो आपकी एनर्जी भी ना बहुत जिसे कहते हैं बैलेंस नज़र आ रही है। आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो मतलब ये मंथ में। ओके, देखिए दो एनर्जीज है, कुछ लोग थोड़ा सा डिसबैलेंस भी हो सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लिब्रास की एनर्जीज में यहाँ पर पिक कर रही हूँ कि आप लोग अपनी एनर्जीज को ना बैलेंस कर रहे हो और आप बिल्कुल सही राह पर आगे चल रहे हो। चाहे आपके दिमाग में ना जितनी मर्जी उलझन हो लिब्रास, लेकिन आप बिल्कुल सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो अपने आप को ना भटकाना मत, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करना, भटकना मत बिल्कुल। जो क्यों बोला है आपको डिटैच होने से, आउटकम, क्योंकि ये आउटकम आपकी ऊर्जा को खींच रहा है। ठीक है, आपको आगे जाते जाते रोक रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, इसलिए डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहा है प्रेजेंट में रहो। ठीक है, आपको यहाँ पर प्रेजेंट में रहना है, बैलेंस बना करके रखना है। ओके, आपको जिस दिशा में आप चल रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट चल रहे हो इस महीने, और यहाँ पर आप एक शेयरिंग की एनर्जीज में हो। ओके, एक प्यार की एनर्जीज में हो। जो आपके पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, मतलब आप उसको ले भी रहे हो और उसको स्प्रेड भी कर रहे हो। ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। और आप में से जो लोग यहाँ पर अपने ट्रू सोलमेट कनेक्शन की वेट कर रहे थे ना, आप लोग ये मंथ में वो ट्रू सोलमेट कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हो माय डियर लिब्रास। ओके, ब्यूटीफुल। और जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, मतलब मुझे यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर आपके लिए कि 80 से 85% लोग, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं 100% तो नहीं आपको बोल सकती हूँ। तो आप ऑलरेडी यहाँ पर किसी एक सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप ऑलरेडी, और आपको आपके पार्टनर का पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है ये मंथ में। ओके, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज है आप लोगों की इस महीने। और आपका माइंड सेट, माई गॉड, हर्मिट की एनर्जीज, भैया बहुत ज्ञान ये मंथ में आप पा रहे हो, अपने अंदर से बाहर निकाल रहे हो, और अपने इनर विजडम से यहाँ पर आप कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, ये लिटरली एक साध्वी की एनर्जीज, एक मेडिटेटर की एनर्जीज है। तो आप ये मंथ बहुत मेडिटेशन करने वाले हो, आउल देख रहे हैं यहाँ पर मत, और आपके अंदर का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है ना, वो जागृत हो रहा है, वो जाग रहा है, समझ रहे हो, जिस वजह से कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो रहा है। और आपके सामने ना, जिसे कहते हैं कि जो क्या बोलते हैं उसे, जो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी आपकी ज्ञान की वजह से, आपको वो आगे जिसे कहते हैं दिशा में वो क्लैरिटी मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ पर फायर एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आप अपने ज्ञान के साथ इस महीने जुड़ रहे हो ना, और जैसे जैसे वो ओपन हो रहा है, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है, आपके अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ रही है, और आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन भी यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है। और ये मंथ ना लिब्रास, आप लोग बहुत लोगों को भी गाइड करने वाले हो, मुझे ऐसी एनर्जीज हो रही है। आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जिसे कहते हैं ना कि जो बहुत ही दुखियारे भी हो सकते हैं, या फिर जिनको बहुत, मतलब मैं इस वे में नहीं बोलूँगी कि जिनको आपकी बहुत ज़रूरत होगी। ओके, लिटरली आप ऐसे लोगों को बहुत अट्रैक्ट करने वाले हो, और ऐसे लोग आपकी तरफ आएंगे, आपकी नॉलेज से बहुत इंप्रेस होंगे, और आप भी बहुत जिसे कहते हैं कि मतलब एक शेयरिंग एनर्जीज में हो, आप हेल्पिंग एनर्जीज में हो, कि ऐसा आप हेल्प करना चाहते हो। मतलब एक होता है ना कि ये वो वाली एनर्जीज है कि यस, ये मेरी एक सोल फैमिली है और मुझे हेल्प करनी है, वो एनर्जीज में आप लोग आते हुए मुझे इस महीने दिखाई दे रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है आपकी। लव इन रिलेशनशिप 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और करियर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, और हेल्थ है हैंडमैन। ओके, और यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी, और यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ब्लॉकेज, और यहाँ पर है आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of swords,
ओके माय डियर, यहाँ पर जो मुझे आपके लिए मैसेज रिसीव हुआ है, बहुत ही इस तरीके का मैसेज था ये। जो लोग सिंगल हैं और ख़ासकर जिन लोगों के साथ उनके पार्टनर ने चीटिंग करी है, ओके, उन लोगों की एनर्जीज में यहाँ पर बता रही हूँ। मैंने आपको बोला ना कि आप हो सकता है आप किसी तरह के रॉन्ग कनेक्शन में थे, ठीक है। तो बेसिकली वो कनेक्शन रिलीज हो सकता है आपकी लाइफ से, कुछ लोगों की लाइफ से रिलीज हो चुका है और कुछ लोगों की लाइफ से रिलीज हो रहा है, ठीक है। बट जिनकी लाइफ से रिलीज हो चुका है, आपको बोला जा रहा है मेंटली ना वो चीज़ें स्टक्ड हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। वो पर्सन मेंटली आपकी लाइफ में स्टक्ड है। आपने शायद फिजिकली उस पर्सन को रिलीज कर दिया है क्योंकि किसी पर्सन ने आपको चीट करा है। तो ये उनके लिए मैसेज दे रही हूँ अभी, जिनके पर्सन ने उनको चीट करा है। तो आपको मेंटली उस एनर्जीज को रिलीज करना है क्योंकि आप मेंटली स्टक्ड हो उस एनर्जीज में। क्योंकि आपके लिए ये जो मंथ है ना, देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज है लिब्रास, लिटरली ये मंथ आपको बता रहा है कि ये मंथ जो है ना बदलाव का है। ये मंथ जो है वो चेंजेस का है। ये मंथ जो है समय, ईश्वर, डिवाइन, यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं। तो इस वक्त में जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉसिबल है ना, उनको लेकर के एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर दो। कुछ जो आप जिन चीज़ों से डरते हो वो उस तरह के काम करो। मतलब कहने का मतलब अपने फियर्स को फेस करो, ठीक है। और जिन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हो उन्हें रिलीज़ करने की कोशिश करो, क्योंकि जिसमें आपको ज़ीरो रिजल्ट मिल रहा था ना, उसमें अब आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि कुछ कभी होता है ना कि हम किसी चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं बट किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है, तो हम तो 100% दे रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट 0 मिल रहा है या 1-2% मिल रहा है। तो इस वक्त अगर आप थोड़ा सा भी काम करोगे ना उस चीज़ पर, तो आपको उसका साथ मिलेगा, आपको उसका रिजल्ट पूरा 100% मिलने वाला है। थोड़ी सी कोशिश में आप बहुत अच्छा काम कर लोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आउटकम आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी की वेट कर रहे हो, देखो एक बात बताती हूँ, अब पुरानी ऊर्जा को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फिजिकली वो ऊर्जा रिलीज हो चुकी है, मेंटली नहीं हुई है। और आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं आप इसको स्टक करके बैठे हो और ये वक्त है रिलीज करने का। क्योंकि ये मंथ आप एक अपने ट्रू सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर अट्रैक्ट कर रहे हो। तो उसके लिए आपका मेंटली ये जो भी, जिसने भी आपको चीट करा, जितने भी आपको धोखा दिया, जो भी आपको छोड़ करके गया, या जो भी मेंटली आपकी लाइफ में बातें, चीज़ें, रिश्ते या कोई पर्सन स्टक है, उनको रिलीज करने का वक्त आ गया है। ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और जो लोग ऑलरेडी किसी एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, बट आप लोग भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक्ड फील कर रहे हो। लेकिन एक बात बता दो लिब्रास, आप लोगों को हो सकता है ये बात जो है बुरी भी लगे, बट ट्रूली इस एनर्जीज को रिसीव करने की कोशिश कीजिए कि आप लोग ऑलरेडी किसी एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो। सिचुएशंस बिल्कुल सही है बट आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है। या तो आप बहुत पास्ट के बारे में कि पहले क्या हुआ था इस रिलेशनशिप में, पास्ट में आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ आपका कैसा रहा था। मतलब वो चीज़ें ना जैसे कि आपके माइंड में अभी भी स्टक्ड है। ओके, और अभी की सिचुएशन अगर मैं कहूँ तो कोई बुरी नहीं है, बट आप मेंटली उसको सोच सोच कर ना उसको और बुरा क्रिएट कर रहे हो। तो कहने का मतलब आपको उन यादों को, उन नेगेटिव यादों को, उन नेगेटिव सिचुएशंस को, उन नेगेटिव थॉट्स को, उन नेगेटिव बातों को रिलीज करने का वक्त आ गया इस वक्त में। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ना आप उस ऊर्जा में काम कर रहे हो, अभी तक शायद आपने इस ऊर्जा को रिलीज नहीं किया है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस नेगेटिव थॉट को रिलीज करो। ओके, उस नेगेटिव थॉट को रिलीज करो। जो आप सोच रहे थे ना कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, या इस तरह के थॉट्स मेरी लाइफ में से शायद ही जा पाए, मतलब कुछ आपने हो सकता है बहुत नेगेटिव कुछ एक्सपीरियंस किया हो किसी एक सिचुएशन में, किसी एक रिलेशन में। अभी ये रिलेशन कोई भी हो सकता है, आपका लव या फिर आपका अदर रिलेशनशिप। तो कहने का मतलब इस महीने अगर आप उसमें एफर्ट्स डालते हो तो आप उससे ईजिली बाहर आ जाओगे। क्योंकि इस वक्त जो है डिवाइन का सपोर्ट है, आपकी स्पिरिचुअल टीम का आपके साथ सपोर्ट है। तो इस समय अगर आप इतना सा भी एफर्ट डालोगे तो आप इजीली उस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। क्योंकि ये लिटरली एक ऐसी सिचुएशन होती है इम्पॉसिबल काइंड ऑफ। तो ये थॉट्स ऐसे हैं कि वो बस आ गए तो आ गए। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कोशिश करने की ज़रूरत है, हीलिंग करने की ज़रूरत है, रिलीज करने की ज़रूरत है उस थॉट को, उस नेगेटिविटी को, ताकि आप उस ऊर्जा से बाहर आ पाएँ। ओके,
और यहाँ पर है आपके लिए व्हील ऑफ, अच्छा एक चीज़ बता देती हूँ, अभी कुछ लोगों का यहाँ पर इस समय जस्ट राइट नाउ ना, अभी आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि कैसे निकलें इस ऊर्जा से, कैसे बाहर आए इस ऊर्जा से। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने नज़रिए को यहाँ पर शिफ्ट करो, इन चीज़ों को देखने के नज़रिए को बदलो, ठीक है। आपके साथ जो हुआ वो पास्ट में हुआ, ओके। हम कहते हैं ना, जैसे कि एक बात बताती हूँ, हम पीछे जा करके फिजिकली तो चीज़ों को शिफ्ट एंड चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम मेंटली अपनी एनर्जीज दे करके हम उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप जो सोच रहे हो वही चीज़ों को आपने मतलब क्रिएट किया अपनी लाइफ में, ठीक है। जो आपके साथ हुआ उन्हीं चीज़ों के बारे में नेगेटिव सोच सोच करके आपने अपनी लाइफ में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया। बट अब आपको बस ये थॉट डालना है कि वो चीज़ मेरी लाइफ में नहीं हुई थी, या अगर आप किसी पर्सन के साथ हैं तो वो चीज़ें मेरी इन पर्सन के साथ नहीं थी। जैसी आप अच्छी चीज़ें चाहते थे वैसी चीज़ों को सोचो, फील करो कि यस वो चीज़ें मेरे पर्सन के साथ मैं जैसे चाहती थी या चाहता था वही हुआ। तो आप लिटरली देखोगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस, आपके रिश्ते में चेंजेस, बदलाव आ रहे हैं, आपके रिश्तों में बदलाव आ रहे हैं, आपके अंदर वो बदलाव आ रहे हैं और वो फिजिकली आपको अपीयर भी होंगे। तो मतलब जो गड़बड़ है ना सारी आपके थॉट में है, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि लिटरली आपके लिए ना यहाँ पर ओवरऑल गाइडेंस भी क्या आई है, काम काम करो, ठीक है, काम करोगे। 3 ऑफ पेंटिकल मतलब अपने जो भी मतलब जिस भी सिचुएशन में जो भी कहीं स्टक्ड हो ना उसको लेकर के बस कर्म करना स्टार्ट कर दो, उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, उसका रिजल्ट आपको बहुत ही खूबसूरत मिलेगा, ओके। और अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर में लिब्रास कुछ यहाँ पर चेंज हो रहा है, कुछ बदलाव, ये बहुत अच्छा बदलाव है, बहुत ही अच्छे बदलाव की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो। आप लोगों की लाइफ में अगेन बोलूँगी ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आगे बढ़ सकते हो, मतलब कुछ है, कोई एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आप लोग थोड़े से घबराए हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं हो, और जिसे कहते हैं ना कि हो सकता है कि कुछ चैलेंजिंग आप फेस कर रहे हो, या फिर कुछ चैलेंजिंग, कुछ एडवेंचरस आप कर रहे हो अपने करियर में, मतलब कुछ ऐसा कर रहे हो जो शायद आपने कभी सोचा नहीं था। कुछ सोचा तो नहीं, ये नहीं बोलूँगी, मतलब ये कुछ आपके क्रिएटिविटी या फिर आपके टैलेंट से रिलेटेड कुछ हो सकता है, पर जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस लो है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज जो है ना वो ब्लॉकेज में आई है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी चेंज आपकी करियर पॉइंट पर आ रहा है ना लिब्रास, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पॉजिटिव है। तो अपने एफर्ट्स डालते रहो, अपने सही एक्शंस आप लेते रहो, सही चुनाव करो, सही दिशा की तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट देगा। और इस समय किस्मत आपके साथ है। अपने कॉन्फिडेंस को लो मत करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बनाए रखो, मोटिवेटेड रहो, ठीक है, घबराओ मत इस वक्त में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और बिल्कुल मतलब सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल किस्मत आपके साथ है, ये वक्त में किस्मत आपके साथ है। कुछ बड़ा यहाँ पर शिफ्ट आ रहा है आपके करियर में, बहुत एक बड़ा शिफ्ट यहाँ पर मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ, ओके। और लेकिन ये जो एक बड़ा और पॉजिटिव शिफ्ट है, बट ऐसा नहीं है कि इसमें चैलेंज नहीं है, चैलेंज भी है, पर उसी चैलेंज की वजह से ही आप थोड़ा घबरा रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो, ओके, और आगे बढ़ते रहो, सही एक्शंस लेते रहो, सही मतलब अपने एफर्ट्स डालते रहो, ओके। कुछ चेंज है आपके लिए इस करियर में, कुछ शिफ्ट है, ओके। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो माय डियर हेल्थ, हैंडमैन की एनर्जीज है, मुझे हेल्थ को लेकर के थोड़ा ना काम करने के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं, थोड़ा कंसर्न दिखाना शुरू कर दो हेल्थ को लेकर के लिब्रास। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय में आपने अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर करा है, कुछ रूटीन आपका सही नहीं रहा है, या फिर कुछ ना कुछ तब्दीली हुई है, मतलब कुछ है यहाँ पर, क्योंकि अभी ना आप
हेल्थ वाइज अगर देखा जाए ना, तो हेल्थ को लेकर के आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि केयरलेस नहीं होना है लिब्रास। हेल्थ को लेकर के जो जरूरी एफर्ट्स आपको डालने हैं ना, आप अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अपने अपने अकॉर्डिंग देखिए, जिस सिचुएशन में आप अभी हो राइट नाउ, आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि इस समय आपकी दिशा, आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्या आपको दिक्कतें फील हो रही हैं फिजिकली या मेंटली, तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ तो है, अभी हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में वो चीज़ें उठी हैं, उठ करके सामने आई हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में अभी वो हिडन है, बट आपको बोला जा रहा है कि आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो जो हिडन भी है ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हिडन है, आपको पता चल रहा है, आप सेंस कर पा रहे हो कि ये प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ये दिक्कत हो सकती है, बट आप उसको ना कहीं इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। आप उसको बहुत ही लाइट वे में ले रहे हो। सीरियसनेस भी पता है कि हाँ, अगर मैंने इसे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसे लाइटली लिया तो इसका बहुत बड़ा भुगतान मुझे भुगतना पड़ेगा, बट आप फिर भी लाइटली ले रहे हो। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्लीज़ इस पर काम करना स्टार्ट कर दो, वरना इसके बहुत ज़्यादा बुरे इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस पर ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत, अपनी हेल्थ को लेकर के जो आप कर सकते हो, चाहे आपका ईटिंग हैबिट अच्छा नहीं है, आपका स्लीपिंग हैबिट अच्छी नहीं है, डे नाइट रूटीन आपका अच्छा नहीं है, आप अपने आपको पूरा समय नहीं देते हो रेस्ट के लिए, कुछ भी हो सकता है ये, तो उस पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्या बात है लिब्रास, दिखा तो कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो। कहने का मतलब कि सही तो नहीं चल रहा कुछ आपका, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है, मतलब कंफ्यूज नज़र आ रहे हो मुझे, और थोड़ा थोड़ा बचने की भी कोशिश कर रहे हो। और कहने का मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी में ना आप जो भी एक्टिविटीज़ आप रोज करते हो, मतलब ट्रूली तो नहीं कर रहे हो ये मंथ में, ठीक है। आप उससे या तो थोड़ा बचने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अपने आप को ही कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हो कि ठीक है, मैं ये जो कर रहा हूँ इतना ठीक है, ये इनफ है। मतलब होता है ना कि अपने आप को सेटिस्फाइड कर देना, ठीक है, कि इनफ है, हालांकि आपको पता है कि वो काफ़ी नहीं है। तो प्लीज़ सही तरीके से काम कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग स्पिरिचुअली काम कर रहे हो, आप अपना जो भी चीज़ है आप उस पर पूरी तरीके से उसको 100% सही तरीके से नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। मेडिटेशन पर फोकस बढ़ा दीजिए, खासकर आपकी मेडिटेशन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब वो कह सकते हैं कि आप कहो कि आपको टाइम नहीं मिल रहा, या फिर और काम बहुत आ रहे हैं, उलझन बहुत है, करना चाह रहे हैं, तो कहने का मतलब आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, आपको जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो ट्रूली कीजिए, 100% दीजिए, जितना भी समय आप दे रहे हो, भले ही समय टाइम पीरियड थोड़ा कम हो, ठीक है। जैसे कि आप पहले आधा घंटा किसी एक्टिविटी को देते थे तो वो 10 मिनट्स हो जाए, पर उसमें अपना 100% देना है आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। यस, बिल्कुल। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग ना स्पिरिचुअलिटी को ये मंथ बोझ लेकर के चलने वाले हो आप लोग। जैसे कि वो कोई एक चीज़ बोझ हो, या फिर आप पे बर्डन पड़ा हुआ है, या फिर आपको बस करना ही करना है, मतलब इस तरीके से आप उसको लेकर के चल रहे हो। तो कहने का मतलब चाहे टाइम पीरियड कम लगा लो, लेकिन उसको 100% ट्रूली दो, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बात। अगेन यहाँ पर जो मैंने आपसे बात करी, ये जो ब्लॉकेज और चैलेंज है, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पॉजिटिविटी की, यस आपको आगे बढ़ना है, एक एक्शन लेना है, एक नए पाथ पर आगे बढ़ना है, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिए, अपने ऊपर डाउट मत करो इस महीने लिब्राज, अपने ऊपर डाउट मत करो, आउटकम के बारे में मत सोचो, जो आपका दिल कह रहा है, जिस तरफ आप बढ़ रहे हो आगे बढ़ते रहो। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, छोटी मोटी दिक्कतों से आपको घबराना नहीं है, ओके। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, लेट्स सी। और यहाँ पर जो आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस की बात करूँ तो 3 ऑफ पेंटिकल्स की का मैसेज है, ये वो मैसेज है। देखिए, पहली बात तो जो मैं कह रही हूँ कि आपको काम करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है।
दूसरी बात, अगर कहीं किसी ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि आपको किसी से मदद लेने की ज़रूरत है या किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है या कुछ सीखने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ वो सीखिए, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो सीखिए, मदद लीजिए किसी की, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। पर यस, आपको यहाँ पर उस पर काम करने की ज़रूरत है। ये वक्त जो भी आपका लाइफ का एस्पेक्ट है, इतना सा भी काम करोगे वो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट देगा आपको, ओके। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। अपनी नॉलेज को ना और बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को और बढ़ाओ, अपने जो भी काम है ना उसमें जिसे कहते हैं कि परफेक्शनिस्ट बन जाना, ठीक है, उस पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं। थैंक यू भोले बाबा। और क्या गाइडेंस है लिब्रा तुला राशि वालों के लिए फेब 2024 के लिए, फेब्रुअरी मंथ? स्टैंड योर ग्राउंड अगेन। यस, आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो लिब्रास। बस आपको ना कॉन्फिडेंट रहना है, आपको इसी तरीके से, इसी जज्बे के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी फायर एनर्जीज के साथ आगे बढ़ते रहना है। अपनी एनर्जीज को लो नहीं करना है। और ये कार्ड मुझे ऐसा बता रहा है कि किसी जैसे एक ब्रेक थ्रू का वक्त आ गया है, समझ रहे हो, एक ब्रेक थ्रू का वक्त आ गया है, ये डिवाइन मुझे यहाँ पर बता रहे हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। आपको 333, 444, 222 की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, आपको दिख सकते हैं, ओके। 111, 1111 आपको दिख सकता है। लिटरली आई थिंक ये मैंने पीछे भी मैसेज दिया, उनकी रीडिंग में भी यही आया। चूज़ वाइजली। देखिए ऑप्शंस है आपकी तरफ, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं या आने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वाइजली चूज़ कीजिए। 777 की एनर्जीज हैं यहाँ पर, 777, ओके। तो वाइजली चूज़ कीजिए। आप बिल्कुल एक स्पिरिचुअल पथ पर है इस वक्त में, ठीक है। और आपको किसी तरह की जल्दबाजी या हड़बड़ी नहीं करनी है। तसल्ली से, शांति से, अपने मन को शांत करके, डिवाइन से कनेक्ट हो करके आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाने हैं, चूज़ करना है, आगे बढ़ना है, ओके। कि किस दिशा में आपको जाना है, ओके। हार्टिक एंड लॉस अगेन, वही ये स्टक्ड एनर्जीज है। ये जो मैंने आपको बोला कि जो भी आपके माइंड में ना स्टक है ऊर्जा पास्ट की, ओके। किसी ने चाहे वो बात कही थी, कोई आपका लॉस हुआ था, ये कोई भी ऊर्जा हो सकती है माय डियर। आपको बोला जा रहा है कि उस एनर्जी से बाहर आओ, उस एनर्जी को रिलीज करो। ये वक्त है उस पर काम करने का, ये वक्त है उस पर काम करने का, ओके। आगे बढ़ने का वक्त है, ओके। अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने का वक्त है, नेगेटिव चीज़ों को रिलीज करने का वक्त है, पुरानी चीज़ों से डिटैच होने का वक्त है, अपने ट्रू सेल्फ में टैप इन करने का वक्त है। पैशन इग्नाइट इज द वर्ड, क्योंकि ये वक्त ना कुछ बड़ा आपकी लाइफ में है, चेंज लिब्रास, कुछ बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में, कुछ बड़ा है। आपको जैसे कि आपकी अंतरात्मा ना आपको आपके पैशन को फॉलो करने के लिए ना पीछे फोर्स कर रही है ये मंथ में। ओके, हाँ, और आपको उसे फॉलो करना है। थैंक यू भोले बाबा। आपका दिल आपको कुछ कह रहा है, आपकी इनर वॉइस आपको कुछ कह रही है, और वही है जो आपको संतुष्टि दिलाएगा। दैट इज़ वाई ये फर्स्ट मैसेज ही आपका यही था। थैंक यू गॉडेस। आप क्या बोलना चाहते हो? पीस, देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। डेफिनेटली आप किसी चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हो, बहुत वरी कर रहे हो, चिंता कर रहे हो, तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो जैसे ये बच्चे को संभाला हुआ है ना, वैसे ही आपको भी संभाल रहे हैं। हो सकता है ये किसी की कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो या कोई किसी और चीज़ का इशू हो, आप अपने अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपके साथ है, सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली ठीक हो जाएगा, काम करेगा, आप डरो मत, ठीक है। और अगेन यहाँ पर बोलूँगी, हेल्दी डाइट पर को फॉलो कीजिए ये मंथ में, ओके। हेल्दी डाइट को आपको फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, ओके। लास्ट मैसेज आपके लिए देख लेते हैं। वाह, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, द abundance ऑफ द यूनिवर्स इज pouring into my life। देखो इस समय ना आप ऑलरेडी मतलब अपनी लाइफ में वो चेंजेस, वो बदलाव देख रहे हो, पॉजिटिव बदलाव देखोगे, ठीक है। ये मंथ में मतलब ये जो मंथ है, ठीक है, वो आप उसके फ्रूट्स देखोगे, आप छोटे छोटे फ्रूट्स आप उसके चेंजेस उनके देखोगे, जो आपको एक कंप्लीशन पर लेकर के जाएगा। तो ये वक्त देखिए, ये वक्त है स्टार्टिंग फ्रेश, ये वक्त है बिल्कुल फ्रेश एक स्टार्ट करने का, ये वक्त है अपने ट्रू सेल्फ में टैप इन करने का, ये वक्त है एम्ब्रेस करने का, ये वक्त है ओल्ड सेल्फ से डिटैच होने का और अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होने का, अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होने का, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने का। ओके माय डियर, तो यस लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगेन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ 14 फरवरी से टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट एनरोल करने की है 31 ऑफ दिस जनवरी। तो 31 से पहले पहले आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टैरो कोर्स के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।